Once welcome back to MME means Mathematics. Today I will take limit chapter from class 11th, and in this chapter I will take and how to use the formula in right way to find the questions. मीन्स आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ उसमें मैं यह बताने वाला हूँ कि फार्मूला का कंसेप्ट क्या है और उस फार्मूला को किसी भी फार्मूला को क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। अगर आप ये समझ जाते हैं हाउ टू अप्लाई द फार्मूला, कोई भी क्वेश्चन इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फार्मूला तो लर्न कर लेते हैं, फार्मूला लर्न करने के बाद भी फार्मूला का अप्लाई कैसे किया जाए, क्वेश्चन को कैसे ब्रेक किया जाए और फार्मूला फॉर्म में राइट किया जाए, और जब तक आप फार्मूला फॉर्म में क्वेश्चन को राइट नहीं करेंगे कैन नॉट अप्लाई द फार्मूला एंड कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। तब तक आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते और क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक स्पेशली लिमिट चैप्टर्स के फार्मूला पर ही होगा और उसमें मैं एक स्पेशल फार्मूला का यूज करना बताऊंगा। इसका यूज करके आप सभी प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो उस फार्मूला के आधार पर दिया रहेगा आप कर सकते हैं। स्पेशली आज का टॉपिक हमारा उन छात्रों के लिए है जो मेहनत तो बहुत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, समय ज्यादा देते हैं, बट हाउ टू चेंज क्वेश्चन इन द फार्मूला फॉर्म एंड विदाउट चेंजिंग द क्वेश्चन इन द फार्मूला फॉर्म कैन नॉट सॉल्व, कैन नॉट फाइंड द आंसर, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो इसी समस्या का समाधान आज के हमारे इस टॉपिक में होगा और इसको हम समझाने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द लिमिट ऑफ tan थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द लिमिट sin a थीटा अपॉन b थीटा वेयर थीटा टेंड्स टू 0। एंड थर्ड क्वेश्चन इज दैट फाइंड द लिमिट ऑफ sin a थीटा y sin b थीटा एज थीटा टेंड्स टू 0। आप समझ गए होंगे कि ये ट्रिगो फंक्शन है और ट्रिगो फंक्शंस का जो बेसिक कंसेप्ट का फॉर्मूला है वो लिमिट sin थीटा बाई थीटा वेयर थीटा टेंड्स टू 0 और लिमिट sin x बाई x वेयर x टेंड्स टू 0 वेयर x इज द एंगल in the radian. So let's start this question. First concept, limit theta tends to 0 sin theta by theta is equal to 1. This is the basic formula, and with the help of this formula we can find the different types of trigo functions. Approximately 90% questions will be solved by this formula of trigo functions. Limit tan theta by theta and theta tends to 0. सबसे पहले हमें यहां ये समझना होगा कि थीटा डिग्री में नहीं है, थीटा जो एंगल है वो मेजर कर रहे हैं रेडियन में। तो जितने भी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पे करेंगे रेडियन में करेंगे। अगर रेडियन के अलावा एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के बाद ही हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यूं तो हम जानते हैं कि tan थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1 होती है थीटा टेंड्स टू 0 पर, बट अगर आपको यह क्वेश्चन दे दिया जाए कि हाउ टू प्रूव इट, तो हम बेसिक जो फॉर्मूला है इसका ही यहां पे यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan थीटा को चेंज कर लेंगे। यू नो दैट tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। देयरफॉर राइट हियर लिमिट sin थीटा बाई cos थीटा एंड होल अपॉन थीटा, theta tends to 0. This we can write as limit theta tends to 0
sin theta by theta into cos theta. इट इज क्लियर. इसको हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं. आफ्टर राइटिंग दिस फॉर्म वी ऑब्जर्व हियर sin theta upon theta gets sin theta by theta gets, and here is given, therefore this divide into two functions, that is limit theta tends to 0 sin theta by theta into limit of function theta tends to 0 1 upon cos theta. It is clear. There will be sin theta by theta. Limit of this theta tends to 0 according to this will be 1. So therefore we write here 1. And if theta tends to 0, keep the value 0 here. Cos 0, the value of cos 0 will be 1. Therefore we write 1 by 1. After that 1 into 1, therefore 1. 1 is the limit of tan theta by theta, where theta tends to 0. Therefore we can write as this will be 1. And after that in the questions we can directly use this formula tan theta by theta equal to 1. इस फॉर्मूला को अगर हम इसको इनवर्टेंडो कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो थीटा बाई साइन थीटा हो जाता है. थीटा टेंस टू 0, तो हमारा दूसरा इसका फॉर्मूला बनता है थीटा टेंस टू 0 पर थीटा बाई साइन थीटा. और इसको भी हमने प्रूव करके देखा है कि इसकी भी वैल्यू हमारी 1 ही आती है. तो ये और ये दोनों सेम है, दोनों की लिमिट 1 आती है. अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, या डायरेक्टली इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं. इस प्रकार से आपने देखा कि 1 टू फाइंड द लिमिट ऑफ tan थीटा बाय थीटा वेयर थीटा टेंड्स टू 0 में कैसे हमने बेसिक फॉर्मूला का यूज किया. और अगर यह ट्रिक आप जान गए फॉर्मूला का यूज, तो आप किसी भी प्रकार के लिमिट के ट्रिगो फंक्शन के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं. आइए लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट 1 टू फाइंड द लिमिट sin a theta upon b theta where theta tends to 0. Look here, we know that the formula sin theta by theta, it will be right as sin a theta by a theta, and the limit of theta tends to 0 will be 1 also. Here is a theta, theta by theta, px by px, kx by kx, 5 theta by 5 theta, 10 theta by 10 theta, both will be same. Therefore apply that formula and will be one of the limit. Therefore here is given a theta by b theta, both are not same. Therefore this changes into this form or this form. After changing this form we can find the limit of that function. Therefore write as limit sin a theta upon a theta upon a theta. But where is b theta? Theta is the theta. A is here. If multiply by a here also, then that is the numerator and that is the denominator. A and b will be cancelled. Therefore sin a theta by a theta into a, it will be the same. And after that b is here, therefore will be b. B take out here from this, and in place of b we write a. Here write a. If a and a cancel, therefore sin a theta by b theta will be same. Therefore theta tends to 0, and after that apply the formula here, and this will be the form of this. Therefore limit of this will be 1, and this is the constant quantity a by b. Therefore cannot find the limit. They will be same. Therefore a into b, it will be a by b. Therefore limit of this function will be a by b. This is your
answer. Hence we see that how to apply the formula, and after apply the formula we can find the limit of that functions. Next question is that limit sin A theta by sin B theta and theta tends to 0. Here is given sin A theta by sin B theta. This is not in the form of this or this. Therefore, this question always change into this or this form, and after changing this form, we can find the limit of that function. Therefore, it will be limit sin A theta, and there will be A theta. There will be A theta multiply by A. Multiply by A. Theta tends to 0, and after that sin B theta, therefore it will be sin B theta by B theta into B. And if multiply by theta also, and here will be theta also, therefore it will be A theta by A theta cancel, therefore sin A theta given here, and here also given sin B theta by B theta into B theta, this cancel, therefore this and this and this, find the limit separately, theta tends to 0. This and this is the form of this or this is the form of also this, therefore limit of this will be 1 and limit of this will be also 1, and here theta by theta cancel, therefore limit will be 1 into A by 1 into B, it will be A by B. Therefore, we see that A by E is the limit of this function. Hence, you see here how to apply the formula and how to change any questions in the formula form, and after applying the formula we can find the limit of that functions. Last one question I will take. Find the limit theta tends to 0 sin theta by 4 upon theta. Sin theta by 4 upon theta, want to find the limit of that function. But we observe that here is given angle theta by 4, here is given only theta. If this and this will be same, therefore apply this formula and can find the limit. Therefore, there will be change into this form, theta tends to 0, sin theta by 4 upon theta by 4 into 4, and this will be this, theta tends to 0, therefore sin theta by 4 upon theta by 4 into 1 upon 4. There take out this form, therefore this is this form, therefore limit of this function will be 1 and 1 upon 4, therefore limit of this will be 1 upon 4, therefore limit of this is 1 upon 4. Thus we see that here how to apply this formula after changing something. Thus today topic finish. After that I will take continue some limits of the function using this formula and how to change any function in this form, and after find the limits will be take continue in the next video. Therefore must watch my channel. If you are new in my channel, subscribe my channel, like and share my videos, watching continue my video to get such types of solution. Thank you for watching.